नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। इस वक्त हमारे साथ है चोलापुर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुभाष यादव। आइए जानते हैं 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की सीधी टक्कर देने में सपा, बसपा, कांग्रेस किसकी हैसियत है जो सूबे की योगी सरकार को हिला सके। देखिए मैडम, इस समय रूरल एरिया में हमने देखा है कि रूरल एरिया में इस समय समाजवादी पार्टी से मजबूत पार्टी मुझे कोई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि योगी जी की सरकार में अब संयोग कर लीजिए चाहे जो कर लीजिए, स्थितियां कोविड को लेके भी बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा की। जो जानवर छोड़े गए हैं, सांड, बछड़े, गाय, इनसे किसानों का बहुत नुकसान हुआ है, तो उसका आक्रोश है लोगों के अंदर। नौकरियां नहीं मिली हैं, उसका आक्रोश है लोगों के अंदर। कहीं भी जो व्यवस्थाएं सरकार की होनी चाहिए वो परफेक्ट नहीं है, इसको लेके लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश है। रही बात टक्कर देने की, तो आज के स्थिति में अगर चुनाव हो जाए तो हमको लगता है कि समाजवादी पार्टी से मजबूत कोई पार्टी इस समय दिखाई नहीं दे रही है। सुभाष जी, पिछले 4.5 वर्षों में केंद्र की मोदी और सूबे की योगी सरकार के कार्य से आप कितना प्रभावित हुए हैं? अब पिछले कार्यकाल में मैं प्रमुख भी रह चुका हूं। अभी मोदी जी के उस कार्यकाल में मैं प्रमुख था, इस कार्यकाल में भी मैं प्रमुख था, योगी जी के कार्यकाल में भी मैं प्रमुख था और अखिलेश जी के सरकार में भी मैं प्रमुख था। तो दोनों सरकारों का मैं आकलन किया, दोनों में हमने देखा सरकारें देखिए काम करती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे हिंदुस्तान में कि लोगों के अंदर भेदभाव बहुत ज़्यादा है। वो सरकारों के हिसाब से और कुर्सी पे किस जाति का व्यक्ति बैठा हुआ उसके हिसाब से लोग डिसीजन लेते हैं। कभी भी कोई ऊंची कुर्सी पे बैठा हुआ व्यक्ति कभी ये नहीं चाहता कि हम किसी के साथ भेदभाव करें, लेकिन क्या होता है उसके नीचे जो लोग काम करने वाले होते हैं वो ये देखते हैं कि हमारी ऊँची कुर्सी पर या CM की कुर्सी पर किस जाति का लोग बैठा हुआ है। अगर अखिलेश की सरकार में देखेंगे आप तो लोगों ने बदनाम कर रखा कि यादवों का काम ज़्यादा होता है। ऐसे आप देखेंगे कि योगी जी की सरकार में लोग प्रयास कर सकते हैं, लेकिन बनाने में उतना सक्षम नहीं जितना अखिलेश जी है। सुभाष जी, 2022 के विधानसभा चुनाव में सुभाष यादव किसके साथ होंगे? आपको पता है कि मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मीडिया में भी आपने दिखाया है और आपने स्पेशल मुझसे इंटरव्यू भी इसके पहले कर चुकी हैं आप। तो मैं साथ तो देना है अखिलेश जी का, लेकिन जनता भी ये चाहती है कि अखिलेश की सरकार आए, क्योंकि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनना चाहता है। और उत्तम प्रदेश बनाने के लिए हमारे यहाँ मुख्यमंत्री की कुर्सी पे किसी वेल एजुकेटेड व्यक्ति की ज़रूरत है और वो क्षमता हमारे अखिलेश जी के अंदर है। सुभाष जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि पढ़े लिखे लोग हों सरकार में तो ज़्यादा काम करते हैं, अच्छे से करते हैं, तो इस वाक्य से आपका क्या मतलब था? मेरा मतलब ये है कि जो कुछ भी आपको नज़र से दिख रहा है ना, ये पढ़े लिखे लोग ही किए हैं। कोई इंजीनियर है जो आपके हाथ में मोबाइल दिया है और आपके हाथ में माइक दिया है जिससे आप क्वेश्चन आंसर करती हैं, क्योंकि अगर आपके पास शिक्षा ना होती तो शायद आपके दिमाग में इतने क्वेश्चन भी ना आते। तो इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, बिना शिक्षा के देश का विकास होना असंभव है। इस वक्त हमारे साथ है वाराणसी कैंट की संभावित प्रत्याशी अमृता पांडे। आइए जानते हैं 2022 के विधानसभा चुनाव में इनका मुद्दा क्या होगा। नमस्कार, मैं अमृता पांडे हूँ। 2022 के चुनाव में हमारा मेन मुद्दा होगा महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना कुप्रबंधन, किसान आंदोलन और जो हमारे सार्वजनिक संस्थाएं जो निजी हाथों में दिए जा रहे हैं, जो हमारी कानून व्यवस्था जो जिस तरह ध्वस्त हो रही है, ये सारे ही हमारे मेन मुद्दे होंगे 2022 के चुनाव में। अमृता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बनारस में कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता कौन है? जी, ऐसे तो सभी बड़े नेता हैं क्योंकि सब अपने ज़मीनी रूप से काम कर रहे हैं और ये पार्टी तय करेगी कि कौन कितना काम कर रहा है, कौन कितना जनता के बीच में जा रहा है, जनता किसे पसंद कर रही है। उस तौर पे हम 2022 में उनका चेहरा खुद देखेंगे।
क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें।